Hi Peaches, welcome to episode 19. Third person point of view. क्या बात है निशा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें आने में काफ़ी देर लग गई थी, तो मुझे चिंता होने लगा था। इसीलिए मैं देखने आ गई। निशा अपने चेहरे पर एक फूल स्माइल लाती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। और वो दोनों बाथरूम से दूर चले गए। तुम मेरे रूम में आना चाहोगे? अनुज निशा को ऑफर करता है। उधर निशा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि वो माँ के कितनी क्लोज थी और उसकी धड़कनें इतनी तेज सी से भाग रही थी कि पता नहीं अभी उसके रिबकेज को तोड़कर बाहर आ जाएंगी। पता नहीं व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद माया, जो आजकल इतना बड़ा वियर्ड बिहेव करी है। लग नहीं रहा है कि वो माया है। और माया को छोड़ो, उसकी बॉडी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है? जब भी वो माया के पास होती है उसे अच्छा क्यों लगने लगा है? ये सब बातें उसके दिमाग में चली रही थी कि उसे याद आया कि उसने तो अनुष को जवाब ही नहीं दिया। तो वो जल्दी से नोट करती है कि हाँ, जिसे देखकर अनुष की आंखें चमक जाती है और वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। अनुष के रूम की ओर जाने लगते हैं। हाँ, ये है मेरा रूम, बोल के अनुष डोर अनलॉक करता है। निशा को अंदर इनवाइट किया। उस रूम को देखते ही निशा ऑस्ट्रक हो गई थी। बोली, वाह, इतना बड़ा रूम भी है इस होटल में। किंग साइज बेड। वेल कम ऑन निशा, अब अंदर भी आओ ना, वहीं पर खड़ी रहोगी बस। ओह हाँ, सॉरी सॉरी, बोल के वो अंदर आई कि उसकी फ़ोन बज़ होने लगी। अच्छा अनुष, तुम्हारा वॉशरूम कहाँ पे है, ज़रा बताना। तो वो साइड डोर की ओर इशारा करता है, जिस पे वो थम्स अप करके अंदर चली जाती है। अंदर जाके जब वो अपना फ़ोन चेक करती है, उसे पता चला इट वॉज ए कॉल फ्रॉम नन अदर दैन आवर क्वीन माया। निशा निशा झिझकते हुए अपना कॉल रिसीव करती है। हेलो, तुम कहाँ पर हो? माया पूछी। निशा को पता चल रहा था कि अब वो उस पार्टी में नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड से कोई भी वैसे म्यूज़िक या गॉसिप की आवाज़ नहीं आ रही थी। अनुष के साथ हूँ, क्यों? देयर वॉज ए स्मॉल पॉज और माया बोली, यू आर जोकिंग राइट? नो, मैं क्यों जोक करूँगी? जिस पे निशा को दूसरी साइड से सफलिंग की आवाज़ आई, जैसे कि कोई बेड से उतर रहा हो। तुम्हारे साथ वहाँ कोई है क्या? निशा रिलक्टेंटली पूछी, और वो बस ये होप कर रही थी कि उसके साथ वो लड़का ना हो। और तुम्हें उससे क्या? तुम तो उस लड़के के साथ उसके कमरे में हो ना, माया बोली। हाँ हूँ तो, लेकिन तुम भी तो मुझसे पूछा। अच्छा तो यू टू आर डूइंग इट टुनाइट, माया पूछी। उसके लिए ऑपोजिट जेंडर के रूम में जाना मतलब टू डू इट ओनली। मैं तुम्हें हर बात नहीं बता सकती एंड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओह, मैं समझ गई, इसका मतलब यस है। क्या मतलब? मैं ऐसा तो नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम रियल बात बताओ, तुमने आखिर मुझे कॉल क्यों मिलाया? तो मैं अब तुम्हें बस, निशा ने उतना ही सुना था और उसे एक लार्ज थर्ड साउंड सुनाई पड़ा, जैसे कि कोई ज़ोर से नीचे गिरा। हेलो माया। साइलेंस। निशा अपने कान से फ़ोन हटाकर देखी, कॉल को कट हो चुका था। वो जल्दी से दौड़ के वॉशरूम से बाहर आती है, कंप्लीटली फॉरगेटिंग कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। ओह, ओफो, आखिर तुम वापस आ ही गए। मुझे तो लगा था कुछ हो नहीं रहा हो तुम्हें। अनुज उसे देख के बोला विद अ स्माइल, जिसे देख के निशा की गिल्ट और ज़्यादा हो गई। वेल, ऐसा नहीं है कि वो माँ के बारे में सोच के चिंता कर रही हो, लेकिन वो तो बस चाहती है कि माया उसके कपड़े ना ख़राब कर दे। अच्छा सुनो ना अनुष, सॉरी एंड आई स्वेयर कि मैं तुम्हें डिच करने की ट्राई नहीं कर रही हूँ, बट मेरी जो रूममेट है वो थोड़ा परेशान है, तो मुझे जाना होगा अभी। वो नर्वसली बोली, जिस पे सरप्राइजिंगली अनुष बोला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सच कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं चाहूँ? अरे हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि निशा सच में गिल्ट महसूस कर रही थी, तो वो बोली, अच्छा सुनो, अभी तो मैं बिज़ी हूँ, लेकिन हाँ, कल 11 बजे मिल सकते हैं क्या? आई एम टोटली फ्री। आर यू? ओह हाँ श्योर, मैं भी कल फ्री हूँ। तो चलो,
मैं तुम्हें यहाँ पे एक बढ़िया सी कैफ़े पर लेके चलूँगा, ठीक है ना? या ओके, फिर दोनों डन करते हैं कल 11 बजे। फिर बाय बोल के निशा चली गई अपने रूम की ओर और वहाँ आके वो देखती है कि माया कुछ कपड़ों के गद्दे के ऊपर सो रही थी और ज़मीन में सारा कुछ ना कुछ फैला हुआ रखा था, जिसे देख के वो चिल्लाई, व्हाट द हेल, यहाँ पे हुआ क्या था? जिस पे माया ब्लंटली बोली, कुछ नहीं, बस मुझे ज़रा ठंड लग रही थी। निशा गुस्से से माया के पास गई और उसके कंधे पकड़कर उसे उठाए और फिर से पूछी, हाँ तो वो इस मैस को कैसे एक्सप्लेन करोगी? मुझे चुपचाप बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। यार मैंने बताया तो, मुझे ठंड लग रही थी और इसीलिए मैं कुछ कपड़े ढूंढ रही थी ताकि मैं ठीक से सो सकूं। बट बट दैट डजंट एक्सप्लेन दिस टोटली। और अगर तुम्हें इतनी ठंड लग रही थी तो तुम कपड़ों के ऊपर क्यों सो रही थी? तुम्हें तो कपड़े को ओढ़ कर सोना चाहिए था ना? ओह वाह, तो अब तुम्हारी आंखें ठीक से काम करने लगी है क्या? माया की रिस्पॉन्स सुनकर वो अपनी आईज रोल करती है और बोली, अच्छा छोड़ो, आई डोंट केयर एनीमोर कि यहाँ पे क्या हुआ था। अगर तुम अभी इससे उठकर साफ कर दो तो सब कुछ ठीक है। निशा ऑर्डर करती है और उसकी फ़ोन भी कंटिन्यूअसली बस करी जा रही थी, तो वो चेक करने लगी। वहाँ माया धीरे धीरे उठाने लगी थी और क्योंकि माया अपना फ़ोन देखकर हल्का हल्का स्माइल कर रही थी, तो माया भी देखना चाहती थी कि आखिर वो ऐसा क्या देख रही है। तो वो झांकती है उसके फ़ोन में, लेकिन निशा भी अपना फ़ोन छुपा लेती है। माया को बहुत चिल मची थी ये जानने की आखिर चल क्या रहा है उसके फ़ोन में। तो वो बोली, ओह शिट निशा, मैं तो भूल ही गई कि मैंने शायद तुम्हारी कुछ चीज़ें टॉयलेट में फेंक दी है, लाइक रियल टॉयलेट में। जिसे सुनकर निशा चिल्ला के और अपना फ़ोन फेंक के भाग के देखने जाती है और यहाँ माया को चांस मिल चुका था कि वो तुरंत निशा की फ़ोन चेक करती है। वो अनुष्का मैसेज था और वो दोनों ऑडी कैफ़े में घूमने जाने वाले थे 11 बजे। वो बस ये देख कर रख देती है और वापस अपना काम करने लग गई थी। निशा वहाँ से वापस आई और वो बस सोच ही रही थी कि वो कंप्लेन करेगी कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला उसके स्टफ़ को टॉयलेट में छोड़ने के बारे में, लेकिन वो कुछ भूली नहीं जब वो देखी कि माया हार्शली वॉल को स्टेयर करे जा रही थी। माया, तुम ठीक तो हो ना?" निशा पूछी, वो एक्सपेक्ट करते हुए कि वो थोड़ा काइंडली जवाब देगी, बट इंस्टेड वो उसे इमोशनलेसली घूरने लग जाती एंड फाइनली, हाँ हाँ मुझे क्या होगा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन बोल के वो अपना चेहरे पर एक फेक स्माइल डालती है और बोली, टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। लिविंग निशा कंफ्यूज्ड। निशा पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद है और मुझे जब भी बोरिंग लगता है या थोड़ा सा ऑफ महसूस होता है, मैं इसी कैफ़े में चला आता हूँ। यहाँ वाइब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अनुज अपना कॉफ़ी फिनिश करता है, ये बताते हुए कि आखिर कैसे उसने ये जगह एक्सीडेंटली डिस्कवर करी है। एक बात बताओ, तुम स्कूल वगैरह नहीं जाती हो क्या? आखिर तुम्हारे पास इतना सारा फ्री टाइम कैसे है? अरे नहीं नहीं, मैं आई एम स्टिल गोइंग टू स्कूल और मैं चाहती हूँ। वो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे और अचानक से निशा की नज़र बाहर खड़े एक लड़की पर गिरी जो बिल्कुल माया की तरह ही लग रही थी। लेकिन उसे याद है कि अनुज ने बार बार कहा है कि नॉन लोकलाइट्स के लिए ये जगह ढूंढना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। और सिर्फ वही नहीं, वो उसी लड़की के साथ थी जो पार्टी में उसके मुंह के अंदर घुस गया था, विच इज़ द वर्स्ट। आह, व्हाट द हेल। अब इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, मैं सोची। ऐसे लग रहा था कि माया किसी को ढूंढ रही है और फिर उसकी आंखें मुझसे मिली। मैं जल्दी से अपना सर नीचे मोड़ लेती हूँ, ये प्रे करते हुए कि वो प्लीज़ मुझे न देखियो, प्लीज़ न देखियो। लेकिन वो ऑलरेडी वेटर से बातें करते इसी तरह ही आ रही थी। अरे वेल वेल वेल, व्हाट ए कोइंसिडेंस निशा, तुम भी यही हो? माया सीधा मुझसे बात करती है, कम्प्लीटली इग्नोरिंग अनुष। जिस पर मैं बोली, हाँ हाँ कोइंसिडेंस तो है, पर या लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं बिज़ी हूँ। बट ऑब्वियसली माया ने हिट बिल्कुल नहीं लिया था और ऊपर से बोली, चलो ना, क्यों ना हम चारों डबल डेट कर लें।
वेल ये सुनकर उसके साथ जो लड़का था वो थोड़ा प्रोटेस्ट ज़रूर किया, लेकिन जब माया उसके कानों पर कुछ बोली तब वो मान गया। और यहाँ जैसे मैं अनुज की ओर देखी, वो मुझे सॉरी माउथिंग कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स माया मेरी साइड में आकर बैठ गई और वो लड़का अनुज की साइड में। और हम सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस पे मुझे पता लगा कि उस लड़के का नाम प्रियम है। लिटरली प्रियम। इसके पेरेंट्स शायद इससे प्यार नहीं करते हैं जो ऐसा नाम रख दिया। 15 मिनट्स लेटर अभी सब ने अपने अपने ऑर्डर्स दे दिए थे और उस साइड पे अनुष प्रियम के साथ कन्वर्सेशन करने की ट्राई कर रहा था और यहाँ अपोजिट मुझे इससे कोई बात नहीं करनी थी। और एक बात समझ नहीं आ रही थी, कोच सर ने हमें एक ही दिन तो दिया था परमिशन सिटी में घूमने का बिफोर आवर फाइनल्स, और ये यहाँ क्यों चली आई। इसे तो किसी अच्छी सी क्लब में कोई फेक आईडी दिखा के घुस जाना चाहिए था। यार एक चीज़ जो मुझे बड़ी डिस्टर्ब कर रही थी वो इसके पैर, जो कि कॉन्स्टेंटली मुझसे टच हो रहे थे। एंड आई स्वेयर ये तब से मेरे पास पास आती जा रही थी। और जब मैंने उसे ये बात बोली तब उसने कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया और उल्टा मुझे बोली, तुम बस ये सब सोच रही हो और चाहती हो कि ऐसा ही हो। क्या मज़ा आ रहा है ना मेरी कंपनी में? माया मुझे पोक करते हुए बोली। हाँ, मज़ा आ रहा होता अगर तुम दोनों अपने काम से काम रखते। ओ प्लीज़ निशा, बस उतना ही झूठ बोलो। बोल के वो अपनी हाथ मेरे थाइस पर रख देती है एंड बोली, आई नो मेरे यहाँ होने से अब ये जगह 100 टाइम्स ज़्यादा लाइवली फील कर रहा होगा। मैं कोशिश की उसके हाथ हटाने की, लेकिन उसने अपनी ग्रिप और ज़्यादा टाइट कर दी थी। व्हाट द हेल, तुम मेरे नी को डैमेज करना चाहती हो क्या? मैं गुस्से से बोली। निशा तुम ठीक तो हो ना?" अनुज बोला। शायद शायद उन दोनों के कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गए थे। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं गुस्से से माया की ओर देख कर रिप्लाई की, जो कि अपनी हाथ मेरे लेग्स के ऊपर की ओर लाती जा रही थी। वैसे तुम्हारा गेम मैंने देखा है, लास्ट गेम भी काफ़ी ठीक था एंड आई नो तुम आगे भी जीतोगे। अरे थैंक यू। और हाँ, थोड़ा हार्ड ज़रूर होगा बट वी विल डेफिनेटली गो फॉर अ विन। यस आई बेट कि तुम ज़रूर गेम में अपना 100% होगी। बस ऐसे ही बात कर रहे थे बस ऐसे ही बात करते करते मेरे दिमाग से माया की प्रेजेंस गायब भी हो चुकी थी कि उसने मुझे ज़ोर से चींटी काटी और अपनी मुंह खोली। सो अनुष, तुम अपने बारे में कुछ बोलो, तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? वेल मुझे फ़ुटबॉल काफ़ी पसंद है और मैं एक ड्रामाटिस्ट। ओह वाह, बढ़िया। तब तो तुम ज़रूर कभी मुझे मुझे भी सुना सकती हो। वेल नो फोर्स, ओनली इफ़ यू वांट टू। ओह रियली? माया को कॉन्सेंट की भी तमीज़ है। वेल मैं माया से थोड़ा सड़क के साइड में जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब वो मेरे थाइस पे सर्कल ट्रेस करना शुरू कर दी थी। माया स्टॉप, मैं उसे धीरे से बोली, क्योंकि अब उसके हाथ मेरे उस एरिया के बिल्कुल क्लोज जा रही थी जहाँ उसे बिल्कुल भी नहीं होना था। वेल अच्छा था कि उसने मेरी बात सुन ली। वेल हाफ सुनी। एटलीस्ट अब उसने अपना हाथ और ऊपर ले जाना बंद कर दी थी। और जब भी मैं अनुष के साथ पीसफुली कॉन्वर्सेशन करने लग जाऊँ तभी ये मैडम कभी मुझे जेंटली लव करने लग जाती है या फिर वर्स्ट मुझे पिंच कर देती है। वेल मुझे अभी ये और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं रेस्टरूम जाने का बहाना बनाती हूँ, जिस पे अनुष मुझसे मजाक में बोलता है, अरे यार फिर से। देखो मुझे लगता है तुम्हें अपने ब्लैडर को ज़रूर एक बार चेक कराना चाहिए। वेल पता नहीं क्यों लेकिन अंदर ही अंदर मुझे वॉशरूम का बहाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और कुछ सेकंड्स के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया जब मुझे एक टीजिंग वॉइस सुनाई पड़ी, तुम अपने ब्लैडर को ज़रूर एक बार चेक कराना चाहिए था। ओह शिट, ये बार बार मैं भी वॉशरूम को ही क्यों आ जाती हूँ। शिट। ओह यस, सो पीचेस, हमारा 19th एपिसोड ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है